मालिक, तुम्हारी लीला समझ में नहीं आती। तुम ही आंखें देते हो और तुम ही आंखें छीन लेते हो। तुम ही जबान देते हो और तुम ही जबान की बोलने की शक्ति छीन लेते हो। तुम ही इंसान के होंठों तक निवाला देने वाले हो और तुम ही उसे छीनने वाले। ऐसा क्यों मालिक, ऐसा क्यों? अपने माँ बाप से बच्चे को बिछड़वा कर कौन सी लीला करना चाहते हो? कौन सी परीक्षा लेना चाहते हो तुम मालिक? रहम करो मालिक, रहम करो। अपने इंसान पर अपनी कृपा की वर्षा करो। तुम्हारी दुआ के लिए तुम्हारा इंसान तरस रहा है। उसकी प्यास बुझा दो मालिक। तुम्हारे दर्शन के लिए वो व्याकुल है। उसे साक्षात्कार कराओ मालिक, उसे साक्षात्कार कराओ। तभी तुम्हारी इस बनाई दुनिया में श्रद्धा, विश्वास और आस्था की फसल उगेगी। हर कोई अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। यही चाहते हो ना मालिक तुम? हाँ, सबका मालिक एक। मालिक, तुम्हारा इंसान कोशिश करता है मान सम्मान पाने की, ऐश्वर्यशाली होने की, वैभवशाली होने की, पैसा वाला होने की। वो पैसे को अहमियत देता है मालिक, लेकिन तुम्हें नहीं। उसे न तुम्हारी आस है न तुम्हारी प्यास। वो प्यासा है पैसों का। उसे पैसों की आस है। वो पैसे को ही भगवान मानता है। तुम्हारा ये इंसान झूठी दुनिया में रहता है मालिक, सच से दूर भागता है। वो जानता नहीं कि जब पैसा आता है तब साथ साथ ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, अहंकार भी साथ आते हैं। इंसान के जो कट्टर दुश्मन होते हैं वो भी साथी बन जाते हैं। लेकिन जब तुम साथ होते हो तब अद्भुत मना शांति मिलती है। वो सबका मित्र बन जाता है। उसके मन में विकारों के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। वो पैसों को गिनने से भी ज्यादा तुम्हारा नाम लेने को अधिक महत्व देता है। लेकिन अफसोस, कुछ अज्ञानियों का यही मानना है मालिक कि तुम हो ही नहीं। उनका कहना है कि इस दुनिया में न भगवान है न मालिक है। मालिक, तुम्हारा इंसान तुमसे नाराज है। उसके साथ जो बुरा हुआ है, जो बुरा हो रहा है, उससे उसे विश्वास हो गया है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व है ही नहीं मालिक। जो अच्छे वक्त में भी तुम्हें याद करता है, तुम्हारी पूजा करता है, तुम्हारी भक्ति करता है, वही तुम्हारा सच्चा भक्त है। बुरे वक्त में तो हर किसी को तुम्हारी याद आती है, लेकिन बुरे वक्त में भी जो तुम्हें याद नहीं करता है, तुम्हारे अस्तित्व को झुठलाता है, फरियाद करता है, तुम्हें उस पर भी ध्यान देना चाहिए मालिक। तुम तो हर किसी का न्याय करते हो मालिक। उन दुर्भाग्यशाली माँ बाप के साथ साथ उनके बदतमीज बेटे का न्याय कब करोगे मालिक? उसने तो भयंकर अपराध किया है मालिक। जिन माता पिता ने उसे जिंदगी दी है, उन माता पिता को ही उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इसका अपराध अक्षम्य है, अक्षम्य है, अक्षम्य है मालिक, अक्षम्य है। दिल में बसने वाले कुछ लोग होते हैं जो दिल को बेचैन कर देते हैं, जो माँ बाप के दिल लगाकर सेवा करते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं, उनका कोई कृतज्ञ नहीं है। लोगों के लिए, समाज के लिए जो काम कर जाते हैं, जिससे कि लोगों की, समाज की प्रगति होती है। जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, खुद कंगाल होकर भी अपने बच्चों को माला माल कर देते हैं। ऐसे माँ बाप दिल में घर कर लेते हैं।
उनके लिए करुणा जागती है। गुरुदेव, ऐसे बहुत से इंसान होते हैं जो अपने भगवान को ही अपनी जान मान लेते हैं, भगवान को अपने प्राण समझ बैठते हैं। ऐसे इंसान, ऐसे भक्त सीधे दिल में उतर जाते हैं। उनके लिए उनका भगवान ही उनका सब कुछ होता है। वो अपने भगवान के बिना जी नहीं सकते। भगवान मंदिर में नहीं है तो उन्हें लगता है कि उनके प्राण उनका शरीर छोड़कर चले गए हैं। भगवान के दर्शन नहीं हुए तो उन्हें लगता है कि उनसे कुछ अपराध हुआ है, कोई पाप हुआ है उनसे। मालिक पर उनकी श्रद्धा होती है, आस्था होती है, भक्ति होती है। वो हमेशा मालिक को अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं। उन्होंने अपने दिल को ही मालिक का मंदिर बना लिया होता है। उठते बैठते सोते जागते हमेशा मालिक का ही नामकरण करते रहते हैं। मालिक उनके साथ होता है, उनका साथ देता है। ऐसे भक्तों की भक्ति के बंधन को मालिक स्वीकार करता है। और जब भक्त व्याकुल होता है तब भक्त की भावना से एक रूप होने वाला मालिक भी व्याकुल होता है। सबका मालिक एक। मालिक, तुम्हारा इंसान अपने आप को समझता क्या है? कह रहा है वो दूसरों का भाग्य लिख रहा है। क्या इंसान का भाग्य लिखने की जिम्मेदारी तूने इंसान को सौंप दी है मालिक? क्या तुम्हारा इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है? इतना अहंकारी हुआ है तुम्हारा ये इंसान, इतना बदतमीज हुआ है। वो तुम्हारी बराबरी करने की हिम्मत करने लगा है। वो कौन होता है मालिक किसी के भाग्य में आंसू लिखने वाला? वो कौन होता है किसी के होठों की हंसी छीनने वाला? क्या वो अपने भाग्य का लिखा खुद जानता है? क्या वो खुद जानता है कि जब भाग्य करवट बदलता है तब कंगाल माला माल हो जाता है और माला माल कंगाल? महलों में अय्याशी करने वाला ये इंसान जानता है कि महल भी जमीन दोज हो जाया करते हैं। जब वो अहंकार के अधीन होकर दूसरों का बुरा करता है तब उसके बुरे कर्मों का साया उसके भाग्य पर पड़ता है और उसका भाग्य कलंकित हो जाता है। मैं तो चाहता हूं कि हर किसी के होठों पर हंसी के फूल खिले मालिक। किसी का कभी भी बुरा ना हो, किसी पर भी रोने की, आंसू बहाने की नौबत ना आए। दुआ करो मालिक, रहम करो, करम करो मालिक। दूसरों का भाग्य लिखने की डींग मारने वाले अहंकारी इंसान से सीधे साधे इंसान की रक्षा करो मालिक, वरना तुम्हारी इस दुनिया में तुम्हारी भक्ति और पूजा करने के लिए निष्पाप इंसान रहेगा ही नहीं। अहंकारी इंसान उसकी जिंदगी नरक बना डालेगा मालिक। सबका मालिक।